हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। अब हम अगले टॉपिक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध देखेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध समझे हम किस प्रकार से निकालेंगे। देखें, मान लिया कि ये O बिंदु है और इस O बिंदु पर एक बिंदु आवेश Q स्थित है। O बिंदु पर एक बिंदु आवेश Q स्थित है। हमें क्या करना है, इस बिंदु आवेश हमने क्या किया, इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु मान लिया A। चित्रानुसार O बिंदु पर एक बिंदु आवेश Q स्थित है। इस बिंदु आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर हम एक बिंदु मान लेते हैं A और माना कि इस बिंदु पर एक परीक्षण धनावेश प्लस Q0 स्थित है। अब हमने क्या किया, इस A बिंदु से dr दूरी पर, इस A बिंदु से dr दूरी पर एक बिंदु मान लिया B। अब मैंने मान लिया कि यह परीक्षण धनावेश अनंत पे था, तो मैं इस परीक्षण धनावेश को अनंत से A बिंदु पर लेकर आ रहा हूं। तो परीक्षण धनावेश को जब अनंत से A बिंदु पर लेकर आऊंगा तो A बिंदु पर विभव मैंने मान लिया कितना हो गया, V। और कितनी दूरी पर है, R दूरी पर। अब मैंने A बिंदु से B बिंदु पर, मतलब dr दूरी पर B बिंदु माना है, तो फिर ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरी दूरी है R, ये dr दूरी कम कर दे तो ये शेष दूरी रह जाएगी R माइनस dr। तो R माइनस dr दूरी पर अगर मैं विद्युत विभव निकालना चाहूं तो मैंने बोला कि परीक्षण धनावेश अनंत पर था, A बिंदु पर लाया तो विभव कितना हो गया V, और A से B बिंदु पर लेके जाऊंगा तो A से B बिंदु पर विभवांतर निकलेगा। तो मैंने बोल दिया कि A बिंदु से B बिंदु के मध्य विभवांतर कितना है, dV। अगर मैं बोलूं कि A बिंदु पर विद्युत विभव है V, तो B बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा, तो A बिंदु तक लाने पर विभव कितना है V, तो B बिंदु तक लाने में विद्युत विभव कितना हो जाएगा, V प्लस dV। ठीक है भाई। तो अब देखते हैं, चित्रानुसार O बिंदु पर एक बिंदु आवेश Q स्थित है। हम इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A पर विचार करते हैं जिस पर एक परीक्षण धनावेश प्लस Q0 स्थित है। मान लिया कि A बिंदु पर विद्युत विभव कितना है V, तथा B बिंदु पर मतलब R माइनस dr दूरी पर B बिंदु पर विद्युत विभव कितना है, V प्लस dV है। तब A तथा B बिंदु के मध्य अगर विभवांतर निकालना चाहें तो विभवांतर क्या होगा, VB माइनस VA। तो VB का मान कितना है, V प्लस dV, और VB माइनस VA और A पर विभव कितना है V, बराबर कितना हो जाएगा dWAV अपॉन प्लस का Q0। विभवांतर की परिभाषा से V से V कट गया तो dV बराबर कितना हो गया, dWAV अपॉन प्लस का Q0। ये समीकरण नंबर 1। अब चित्रानुसार O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A माना है। A बिंदु पर एक परीक्षण धनावेश प्लस Q0 रखा हुआ है। अगर मैं इस परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा, F वेक्टर बराबर Q0 E वेक्टर। अगर मैं इस परीक्षण धनावेश को A बिंदु से B बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध विस्थापित करूं तो A बिंदु से B बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध विस्थापित करने में किया गया कार्य बराबर होगा बल इंटू विस्थापन F डॉट dr। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध विस्थापित कर रहे हैं तो ये हो जाएगा F dr cos 180। cos 180 का मान होता है -1, तो कितना हो जाएगा F dr। तो dWAV बराबर कितना हो गया, F का मान रखेंगे Q0 E dr, इसको नीचे ले आए dWAV अपॉन प्लस का Q0 बराबर कितना हो जाएगा E dr। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 की अपन तुलना करें तो ये मान dWAV अपॉन प्लस का Q0 dW अपॉन प्लस का Q0, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कितना बन जाएगा, E बराबर E माइनस ई डी आर बराबर
कितना हो जाएगा dv, तो E बराबर कितना हो जाएगा माइनस dv अपॉन dr। तो E जो है वो विद्युत क्षेत्र है और dv अपॉन dr यह है आपका विभव प्रवणता, जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध है, जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध स्थापित हो गया। कितना निकला E बराबर माइनस dv अपॉन dr। एक बात ध्यान रखें, dv d अपॉन dr इसको अपन ग्रेड भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं ग्रेड, या फिर इसको अपन डेल भी कह देते हैं। ग्रेड भी बोल सकते हैं और डेल भी कह सकते हैं। और इसका जो मान होता है ग्रेड और डेल का वो होता है आई केप डेल अपॉन डेल एक्स। आर जो है वो तीनों दिशाएं एक्स वाई जेड, तो आई केप डेल अपॉन डेल एक्स, जे केप डेल अपॉन डेल वाई, के केप डेल अपॉन डेल जेड। तो अपन इसको E बराबर या करके लिख दे, E बराबर माइनस डी अपॉन डी आर को अपन लिख देते हैं ग्रेड V, यह भी लिख सकते हैं, या E बराबर डी अपॉन डी आर को अपन डेल्टा भी लिख सकते हैं डेल V, जो कि क्या है ये तीनों संबंध एक ही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध है। आपको दिख भी रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। अगर विभव प्रवणता अपन परिभाषित करना चाहें तो किसे कहेंगे कि दूरी के साथ विभव में जो परिवर्तन आएगा उसे ही अपन क्या बोलेंगे विभव प्रवणता। दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ध्यान रखें, विद्युत विभव अदिश राशि है, परंतु विद्युत विभव प्रवणता जो है वो सदिश राशि है। देखो सदिश लगा रखा है मैंने, तो विभव प्रवणता सदिश राशि होती है जबकि विद्युत विभव अदिश राशि होती है। आगे देखते हैं, देखें, चूंकि E वेक्टर बराबर निकल के आया है आपका माइनस डेल्टा V अपॉन डी आर। अगर अपन E को सदिश के रूप में लिखना चाहें तो ई एक्स आई केप, ई वाई जे केप, ई जेड के केप, तीनों दिशाओं में लिख दिया। ई एक्स आई केप, ई वाई जे केप, ई जेड के केप, और डेल को लिख लें माइनस, बाहर लगा लें माइनस डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड, पीछे क्या लगा दिया V। तो ई एक्स आई केप प्लस ई वाई जे केप प्लस ई जेड के केप बराबर कितना हो जाएगा माइनस का आई केप डेल एक्स V माइनस का जे केप डेल वाई डेल्टा V माइनस के केप डेल्टा V अपॉन डेल्टा जेड। तुलना कर लें दोनों तरफ I और I की, तो ई एक्स बराबर क्या निकल के आ गया माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स, ई वाई बराबर कितना आ गया माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा वाई, ई जेड बराबर कितना आ गया माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा जेड। तो इस प्रकार से अपन विद्युत क्षेत्र के तीनों घटकों के मान ज्ञात कर सकते हैं। इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल भी होते हैं कि V का मान दे देंगे और आपको विद्युत क्षेत्र का मान x अक्ष, विद्युत क्षेत्र का मान x अक्ष की दिशा में, y अक्ष की दिशा में और z अक्ष की दिशा में ज्ञात करना होगा। कुछ न्यूमेरिकल दे रखे हैं इसके अपने 12वीं क्लास में, इस न्यूमेरिकल को देख। विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव को V बराबर 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6z से निरूपित किया जाता है। यहां V वोल्ट में तथा x y z मीटर में है।
बिंदु 111 मीटर पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो अब देखें इस क्वेश्चन को अपन किस प्रकार से सोल्व करेंगे, इसका हल करेंगे अपन। सबसे पहले तो हमको यह पता है Ex बराबर होता है माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, Ey बराबर होता है माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, और Ez बराबर होता है माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। अवकलन करना है अपने को v का x के सापेक्ष। अगर x के सापेक्ष अवकलन करें तो 6x, x का अवकलन होगा 1 माइनस, फिर ऐसे ही इसका करें x में तो ये हो जाएगा 8, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, या y है तो माइनस 8y, ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि ये x के पद नहीं है। अब अपन y का अवकलन करें y के रूप में तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 8x, इसका करें माइनस का 8। फिर अपन z के रूप में करें तो ये 0, ये 0, ये 0 और ये कितना आ जाएगा 6। अब याद ये देख लें आप, इसका किया तो आगे क्या है आपके यहां पर माइनस, तो यहां लगा देंगे हम माइनस। ऐसे ही इसमें आगे क्या है माइनस, तो अपन क्या लगा देंगे यहां पर माइनस, और ऐसे इसमें क्या लगा देंगे आगे माइनस, तो ये कितना हो जाएगा -6 प्लस 8y माइनस माइनस प्लस 8x प्लस 8, ये हो जाएगा आपका माइनस का 6। अब विद्युत क्षेत्र लिखें, पहले तो विद्युत क्षेत्र लिखें, E वेक्टर बराबर होगा Ex I कैप, Ey J कैप और Ez K कैप। E वेक्टर बराबर Ex का मान रखेंगे 6 प्लस 8y I कैप प्लस Ey का मान रखेंगे 8x प्लस 8j कैप प्लस Ez का मान रखेंगे माइनस E K कैप। आपको क्या करना है, 111 मीटर पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालना है। 111 मीटर पर विद्युत क्षेत्र x बराबर 1 रखना है, y बराबर 1 रखना है, z बराबर 1 रखना है। रखते हैं, देखें -6 प्लस ये बन जाएगा 8, y की जगह 1 रखेंगे तो I कैप, या 8 इंटू 1 मतलब 8 प्लस 8 j कैप और ये माइनस का 6 कैप k कैप, ये हो जाएगा 2I कैप, ये 16 j कैप, ये माइनस का 6 k कैप। अब इसका परिमाण निकालना है आपको, तो E वेक्टर का परिमाण जो है वो इस प्रकार से निकाला जाता है, एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। तो परिमाण कितना निकल जाएगा इसका 4 प्लस ये हो जाएगा आपका 256 प्लस 36, इसको आप ऐड कर दो, 6 और 6 12, 12 और 4 12 और 4 हो गया आपका 16, फिर आता है आपका 5 और 3 8, 8 और 1 9, 296। ये आपका विद्युत क्षेत्र का परिमाण हो गया। तो किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है, V बराबर 343/R वोल्ट, तथा यहां पर स्थिति सदिश दे रखा है R वेक्टर बराबर 3I कैप 2j कैप 6k कैप मीटर पर। आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे, देखें, चूंकि E बराबर होता है माइनस dV अपॉन dr, वेक्टर के रूप में लिख दें तो ये लग जाएगा आपका R कैप। अब देखें, सबसे पहले अपन निकालते हैं dV अपॉन dr,
dv अपॉन dr निकालेंगे तो v का मान अपने को दे रखा है d अपॉन dr, v का मान है 343 अपॉन r। 343 को अपन बाहर ले लेंगे तो ये बनेगा आपका d अपॉन dr और इस r को ऊपर ले आएंगे तो पावर में -1। अब x की पावर n से इसका अवकलन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, r की पावर x की पावर होता है n, n की जगह -1, n -1 फॉर्मूला होता है dy बाई dx, x की पावर n का n, x की पावर n -1। तो इस -1 को आगे ले लेंगे, -1 इंटू r की पावर -1 अपॉन -1 n को आगे ले लिया, ठीक है। x की जगह r लिख दिया, n की जगह -1, फिर -1 अपॉन में नहीं आएगा कुछ भी, बस ये आएगा आपका। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -343 और ये हो जाएगा r की पावर -2। तो इसको लिख देंगे 343 बटा r स्क्वायर। ये आपका dv अपॉन dr का मान आ गया। अब आप ये देखें E बराबर है आपका -dv अपॉन dr इंटू ये क्या है आपका r कैप। तो E वेक्टर बराबर होता है -dv अपॉन dr और r कैप को अपन लिखते हैं r वेक्टर अपॉन r वेक्टर का मोड। E बराबर इसका मान आ गया आपका -343 अपॉन r स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 343 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर बटा आर। तो E बराबर हो जाएगा 343 अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर। अब R का परिमाण निकाल लें और उसका क्यूब कर दें। R वेक्टर का मान तो अपने पास है, R का परिमाण निकाल लें तो R का परिमाण निकालेंगे तो R का परिमाण मतलब मोड बराबर कैसे निकलेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो 9 प्लस 4 प्लस 36 49 मतलब 7। तो E बराबर कितना हो जाएगा 343 बटा R का क्यूब मतलब 7 का क्यूब इंटू R वेक्टर कितना हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 6k कैप। तो कितना हो जाएगा ये 343 बटा 343 कट जाएगा इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। तो ये आपका विद्युत क्षेत्र आ गया 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 6k कैप। तो ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। अगला क्वेश्चन है आपका, हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु आवेश 1.1 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। Q का मान आपको दे रखा है 1.1 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम और R का मान दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 10 इंटू 10 की घात माइनस 2 मीटर, इसका मतलब 10 की घात माइनस 1 मीटर। अब आपको विद्युत विभव निकालना है। विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर KQ अपॉन R। K का मान है आपका 9 इंटू 10 की घात 9। Q का मान है आपका 1.1 इंटू 10 की घात माइनस 9 अपॉन R का मान है आपका 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 1। ये आपका मान आ गया। अब इसको आप सोल्व कर लें। V बराबर ये कैंसिल हो जाएगा, 10 की घात माइनस 9, 10 की घात 9 खत्म हो जाएगा। इसका पॉइंट हटा दें तो ये नीचे आ जाएगा 10, तो ये 10 के पावर ये भी खत्म हो जाएगा। अब कितना बच गया 99 वोल्ट। तो ये आपका
10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात हो गया। किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होगा। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बोर्ड में कई बार पूछ लिया जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है। दो आवेश 4 × 10⁻⁹ कूलाम तथा -3 × 10⁻⁹ कूलाम एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होगा? इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, ये दो आवेश हैं, एक Q1 मान लें, इसका मान है 4 × 10⁻⁹ कूलाम, और एक ही आवेश है -3 × 10⁻⁹ कूलाम Q2 बराबर। ये दोनों एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। वो बोल रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, मैंने मान लिया इस बिंदु पर विद्युत विभव 0 है, और यहां से इस आवेश से इस बिंदु की दूरी मान लिया O बिंदु है। इस O बिंदु पर विद्युत विभव कितना है? 0। इसका मतलब इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव, दोनों विद्युत विभव का योग कितना होगा? 0। तो इस आवेश से मैंने इसकी दूरी कितनी मान ली? x। तो इस आवेश के कारण विद्युत विभव V1, इस आवेश के कारण विद्युत विभव V2, कुल योग कितना होगा? 0। तो V1 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का V2। फॉर्मूला लिखेंगे के Q1/R1 के Q2/R2। तो ये यहां से यहां तक की दूरी रह जाएगी 0.1 माइनस x। अब रख दें, k से तो k कट जाएगा। Q1 का मान रखें 4 × 10⁻⁹ कूलाम। R1 का मान रख दें, R1 का मान हो जाएगा x, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी x। Q2 का मान माइनस, ये माइनस पहले से ये माइनस माइनस प्लस, तो 3 × 10⁻⁹/0.1 माइनस x। 10⁻⁹ से 10⁻�9 कट गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 0.4 माइनस 4x बराबर 3x। ठीक है भाई, वापस देख लें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर ले गए, 0.4 बराबर ये हो जाएगा 7x। तो x बराबर 0.4/7। इसको सॉल्व कर लें, जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका इतनी मीटर की दूरी पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बोर्ड में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आप विशेष ध्यान दें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।